morning students, myself Satish Kanda. First of all, welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम देखते हैं बेटा हमारे पास प्लस वन क्लास की चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनी गिवन नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। कि मेरे पास कोई नंबर दिया है, कोई संख्या दी है, मुझे उसे साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। अब बेटा साइंस के अंदर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। जैसे हम यदि बात करके चले अर्थ से लेके हमारे पास सन का डिस्टेंस जो है वो 15 लाख करोड़ किलोमीटर समथिंग ऐसे कुछ भी, या आपने ये चीजें पढ़ी हैं जैसे 1 मोल की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 9th क्लास में पढ़ा। स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का वेग जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमने पढ़ा वहां पर। अभी पिछले टॉपिक में कल जो पढ़ा था 1 AMU किसके बराबर था? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो जब भी हम किसी संख्या को इस ढंग से देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसमें डेसिमल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, साथ में एक मल्टीप्लाई का साइन हो, उसके साथ 10 दिया हो और 10 के ऊपर पावर्स में कुछ भी लिखा हो, एनी नंबर। मान लिया मैंने यहां x है, x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी, इवन 0। मतलब पावर जो है 10 की पावर कोई नंबर हो, डेसिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मल्टीप्लाई का साइन हो, 10 हो, 10 की कुछ भी पावर हो, प्लस में हो, माइनस में हो या 0 में हो। तो जब हम किसी नंबर को इस ढंग से लिखते हैं, इस मेथड से लिखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। तो आप देखिए सारे नंबर किस फॉर्म में है? साइंटिफिक नोटेशन में है। किसमें है ये? साइंटिफिक नोटेशन। तो शुरू में कोई नंबर है, मल्टीप्लाई साइन 10, इधर पॉजिटिव पावर है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव पावर है, कहीं 0 भी आ सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कोई गिवन नंबर है, हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बदलेंगे। बड़ा सिंपल केस। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट्स कितनी होती है टोटल? डिजिट्स यानी कि अंक। जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट 26 होते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 10 डिजिट्स होती है। 10 डिजिट यानी कि 10 अंक होते हैं, और उसी से ही हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं। अब वो कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से जो ये 0 है इसका नाम तो क्या है? 0 डिजिट। 0 को डिजिट है, 0 डिजिट। और ये 1 से लेकर 9 है, इनको इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स। क्या बोलते हैं इसे? नॉन जीरो डिजिट्स। पॉइंट समझ आया कि टोटल 10 डिजिट्स, इनमें से जो 0 है इसका नाम 0 डिजिट, और 1 से लेकर जो 9 है इनको क्या बोलते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स। अब हमारे पास मैं यहाँ 5 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या 5 6 एग्जाम्पल मैं यहाँ कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ये नंबर्स हैं हमारे पास, और इनको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए आप आपके सामने कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट। आपको सबसे पहले उस नंबर को शुरू से एंड तक पढ़ना है, 0.0083, और उसके बाद आपको करना क्या है? उस नंबर में शुरू से देखते जाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक का अक्षर ढूंढना है, जो सबसे पहला अक्षर आया है। स्टार्टिंग से देखना। अब आप स्टार्टिंग से देखना, इसमें ये अक्षर कहलाया है नॉन जीरो डिजिट। 0.0009 ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। 7 to 3 4.65 7 आया है, इसमें 8 आया है, इसमें 7 आया है, इसमें 5 आया है। क्लियर? अब हम इक्वल का साइन डालेंगे, सबसे पहले वो वाला डिजिट दे देंगे 8 9 7 8 7 5। अब हम डेसिमल लगाएंगे हर जगह, उस नॉन डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा गिवन नंबर था, उस गिवन नंबर में उस डिजिट के बाद जितने भी अक्षर हैं, उसके बाद में जितने हैं वो सारे एज इट इज आएंगे, भले वो सारे 0 का नाम है। अभी 8 के बाद क्या था? 3, तो हमने यहां 3 लिख दिया। इस 9 के बाद पहले वाले लेफ्ट वाले नहीं, सिर्फ राइट वाले क्या है? 0 7 4। इस 7 के बाद सारे लिखने हैं 2 3 4 6 5। इधर क्या हो गया? मैंने बोला सारे लिखने हैं 0 5 0
4309। इसमें 7 मार्का रखा था, उसके बाद 2 3 इसमें तीनों के तीनों से देख लिया। सबसे पहले गिवन नंबर के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढा, उसको अंडरलाइन कर लिया। जितने भी गिवन नंबर हैं इक्वल का साइन डाल के वो अक्षर लिखते हैं। उसके बाद डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के बाद जिसको हमने मार्क किया था गिवन नंबर में, उसके बाद राइट साइड में जितने भी अक्षर है, भले सारे जीरो का ना हो, वो सारे अक्षर एज इट इज आएंगे, उनमें से कोई भी छोड़ेंगे नहीं। कर लिया सभी में। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन बनाना है हर जगह। साथ में लगाना है 10। अब हमें देखेंगे कि हमारा डेसिमल किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। यदि डेसिमल हमारा राइट साइड जा रहा है, इस तरफ राइट साइड जा रहा है, तो 10 रेज़्ड पावर माइनस आएगी। यदि डेसिमल लेफ्ट साइड जा रहा है तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि डेसिमल वहीं का वहीं है तो 10 की पावर 0 आएगी। ठीक, अब तक यहां देखिए, मैं बताता हूं। आपके पास शुरू में डेसिमल कहां था, यहां, और अब देखिए कहां पहुंच चुका है 8 के बाद, यानी कि डेसिमल कौन सी तरफ जा रहा है, राइट साइड। शुरू में डेसिमल यहां था, अब पहुंच चुका है 8 के बाद इसमें। तो डेसिमल कौन सी तरफ क्या है, राइट साइड, तो 10 की पावर माइनस। डेसिमल शुरू में यहां था, अब पहुंच चुका है 9 के बाद, यानी कि डेसिमल राइट साइड मूव कर रहा है, 10 की पावर माइनस। अब डेसिमल यहां था, अब ये 7 के बाद आ चुका है, यानी कि डेसिमल इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो 10 की पावर पॉजिटिव, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां भी डेसिमल यहां से करा चुका है, देखिए पहले यहां था, यानी कि 0 के बाद था, अभी यहां चुका है 8 के बाद। किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगा। अब डेसिमल 7 के बाद था, अभी भी 7 के बाद है, तो सीधा सीधा 10 की पावर 0 लगा देंगे। डेसिमल 5 के बाद था, अभी भी 5 के बाद है, 10 की पावर 0। यदि डेसिमल वहीं का वहीं रहा है तो 10 की पावर 0। अब बात है कि यदि डेसिमल मूव कर रहा है तब हमें क्या करना है। हमें देखेंगे यहां पर डेसिमल पहले इस जहां था, अब ये 8 के बाद चला गया, यानी कि राइट साइड क्या है, तो 10 के बाद नेगेटिव आई। अब 10 की पावर कितनी आएगी, हमें देखेंगे डेसिमल ने कितने स्टेप मूवमेंट की, कितने स्टेप मूव किया। देखिएगा, यदि यहां से यहां जाता 8 स्टेप, यहां जाता 2 स्टेप, इस 8 के बाद जाता 3 स्टेप। अब डेसिमल ने कितने स्टेप मूव किया है, 3। राइट साइड मूव किया है तो माइनस, लेफ्ट साइड मूव किया है तो प्लस, और कितने स्टेप मूव करा है, 3। तो 10 की पावर क्या आ गया, साथ में क्वेश्चन -3। अब यहां डेसिमल था, पहुंच गया है 9 के बाद, राइट साइड 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, सेंटर -4। अब डेसिमल यहां था, ये दोबारा बता रहा हूं, डेसिमल यहां था, पहुंच रहा है 9 के बाद, कौन सी तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड, कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, सेंटर -4। अब डेसिमल यहां था, मूव कौन सी तरफ कर रहा है, लेफ्ट साइड, 7 के बाद आया है। अब कितने, यानी कि पॉजिटिव पावर आ रही है, लेफ्ट साइड जा रहा है। अब कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप आया है लेफ्ट, तो 10 के +3। अब डेसिमल यहां था, पहुंचा है 8 के बाद, यहां इसके आगे था 0 क्या रहेगा, यानी कि 1 स्टेप मूव करा, 5 से आगे था तो 2 स्टेप मूव करा, 0 से क्या है, यानी कि 3 स्टेप मूव करा, तो 10 की पावर लेफ्ट साइड क्या है प्लस, और कितने स्टेप मूव करा है, 3, तो 3 आ गया। और उधर आपको बताया यहां पर डेसिमल में मूव ही नहीं करा है, तो 10 की पावर क्या है, 0, वहीं का भी रहा है। तो ये हमारे पास है कि किसी गिवन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करा। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे कि सेकंड टॉपिक में क्या है, हम देख रहे हैं यहां 10 की पावर +3 आ रहा है, कहीं पर 10 की पावर -3 आ रहा है, तो इनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं। इन्हें बोलते हैं प्रीफिक्सेस इन पावर्स ऑफ 10, कि यूनिट्स प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स इन पावर ऑफ 10। अब मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया था कि इस टॉपिक में कि हमारे पास 10 रेज़्ड पावर समथिंग है, तो उन्हें हम प्रीफिक्सेस की टर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
देखिएगा अब हमारे पास है प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स इन द पावर ऑफ 10। बाय चांस कोई नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, यानी कि शुरू में कोई संख्या है, साथ में मल्टीप्लाई का साइन है, 10 लिखा है, 10 की कुछ भी पावर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और साथ में कोई यूनिट लिखा है। जैसे यहां देख सकते हैं 7.65 कोई नंबर है, डेसिमल हो भी सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है, 10 की कुछ पावर है, और यहां पर कोई यूनिट दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है, पहले आने वाले। प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स का मतलब यूनिट से पहले आने वाले। अब आप यहां यूनिट देखेंगे, ग्राम यूनिट है, मीटर है, बी क्या होता है, बाइट। ठीक है, आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप देखते हैं उसकी हार्ड डिस्क इतने जीबी की है, इतने एमबी की है, ये हमारे पास सॉन्ग इतने एमबी का है, ये इतनी बाइट्स की फाइल है, इतनी किलोबाइट्स की फाइल है, ये बी बाइट्स। लीटर है, सेकंड है, मीटर है, ये सब क्या है, यूनिट्स। अब मैं बात कर रहा हूं प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट से भी पहले कोई अक्षर आ सकता है। वो कब आएगा, जब हमारे पास 10 की पावर है, तो हम 10 की पावर को हटा के वो अक्षर लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो, या 10 की पावर को हटा के वो अलग अक्षर लिख दो, वो अलग चीज। अब कैसे है ये याद रखना हमारे को। इन केस कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है और वहां लिखा आता है मल्टीप्लाई के साइन क्या होता है, 10⁻⁻1। तो याद रखिएगा 10⁻⁻1 को बोलते हैं डेसी, और सिंबल क्या है, स्मॉल डी। हमें सिंबल यूज करने हैं, पता होना चाहिए कि इन्हें बोलते क्या है। 10⁻2 को बोलते हैं सेंटी, सिंबल लेना है स्मॉल सी। 10⁻3 को बोलना है मिली, MILLI, सिंबल है स्मॉल m। 10⁻6 से बोलना है माइक्रो, क्या बोलना है, माइक्रो। और माइक्रो कैसे लिखते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे तरह उल्टा 4 बनाना है और यहां ऐसे घुमा देना है, दिस इज माइक्रो। 10⁻9 है, इसे क्या बोलते हैं, नैनो, स्मॉल m। 10⁻12 है, इसे बोलते हैं पिको, पिको को स्मॉल p। 10⁻15 है, इसे बोलते हैं फेम्टो, क्या बोलते हैं, फेम्टो, FEMTO, और स्मॉल f, ये स्मॉल f है बेटा। 10⁻18 है, इसे बोलते हैं एटो, क्या बोलते हैं, एटो, स्मॉल a। 10⁻21 इसे बोलते हैं जेप्टो, स्मॉल z। और 10⁻24 इसे बोलते हैं योक्टो, स्मॉल y। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ये है 10⁻1 वाले। अब आता है सेम 10⁻+ वाले। 10⁻1 को डेसी, 10⁻+1 को बोलते हैं डेका, डेका को देते हैं DA। इसमें 2 अक्षर है, उसमें सिर्फ एक था। 10⁻2 को बोलते हैं सेंटी, लेकिन 10⁻+2 को बोलते हैं हेक्टो। अब यहां सारे कैपिटल अक्षर हैं, यहां स्मॉल लेटर थे, यहां कैपिटल है। 10⁻+2 को बोलते हैं हेक्टो, कैपिटल H। +3 को बोलते हैं किलो, कैपिटल K, यहां से देखते रहे। +6 को बोलते हैं मेगा, कैपिटल M। +9 को बोलते हैं गीगा, कैपिटल G। +12 को बोलते हैं टेरा, कैपिटल T। 10⁻15 को क्या बोलते हैं पेटा, कैपिटल T, पहला अक्षर नहीं आ रहा है लगभग। 10⁻18 को बोलते हैं एक्सा, कैपिटल E। 10⁻21 को बोलते हैं जेटा, कैपिटल Z। और 10⁻24 को बोलते हैं योटा, योटा, कैपिटल Y। ये सारे स्मॉल हैं, इसमें सिर्फ पहले वाला स्मॉल है। अब देखिएगा कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये नंबर आ गया 7.65 × 10⁻³ ग्राम। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको और देखने का मेथड क्या है, मैंने 7.65 ऐसे लिखा। मैंने देखा 10 की पावर कितना दिया है, 10⁻3। -3 को क्या बोलते हैं, मिली। मिली के लिए क्या शो करते हैं, स्मॉल m। तो मैं क्या करूंगा, इस यूनिट से पहले स्मॉल m लगा दूंगा, ये क्या आएगा 7.65। m को बोलते क्या है, मिली, तो ये क्या होगा, मिलीग्राम। ये भी सही है, ये भी सही है। अब इधर देखिए 1.019। 10⁻12 को क्या बोलते हैं, पिको, लिखना क्या है, स्मॉल p। तो इस यूनिट से पहले तभी मैंने बोला प्रीफिक्सेस का मतलब क्या, जो यूनिट से पहले आएंगे। प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट मीन जो यूनिट से पहले आए। अब यूनिट तो मीटर था, उसके पहले क्या आएगा, p, और p क्या होता है, पिको। तो ये क्या होगा 1.019 पिकोमीटर। अब 8.019 इंटू 10⁻3। 10⁻3 को क्या बोलते हैं, किलो, लिखना क्या है, कैपिटल K। तो इस b से पहले क्या आएगा, K,
तो ये क्या केबी यानी कि किलोबाइट्स, 8.019 किलोबाइट्स, 7.0195। टेंजर प्लस टू को क्या बोलते हैं हेक्टो, हेक्टो को कैपिटल एच से, तो इस लीटर से पहले कहेगा हेक्टो, तो ये कहेगा हेक्टोलीटर। 1.00000000018 इंटू टेंजर -15 को क्या बोलना है फेम्टो, फेम्टो को क्या लिखना है स्मॉल एफ, तो इस एस सेकंड से पहले कहेगा स्मॉल एफ, एफ एस, ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या फेम्टो सेकंड। 1.00018 फेम्टो सेकंड। 7.095 टेंजर प्लस 12 को क्या बोलना है टेरा, क्या बोलना है इसे टेरा। अब क्या है मीटर, टेरा का सिंबल क्या है टी कैपिटल एम स्मॉल, तो ये क्या 7.095 टेरा मीटर। तो ये नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम यूनिट्स के प्रीफिक्सेस लगा के प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स यूज करके। क्लियर, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको मेरे आज के दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा है प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स इन द पावर ऑफ 10। इन केस यदि आपको कहीं भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। और आप मेरी फर्दर वीडियोस यदि पाना चाहते हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अल्टीमेट साइंस। सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइएगा और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप मेरे जितने भी मैं फर्दर वीडियोस अपलोड करूं आपकी क्लास के या आपसे अलग क्लासेस के, तो वो सभी वीडियोस को आप आसानी से एक्सेस कर सकें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।